स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एक न्यू सेट वीडियो अभी इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल चल रही है क्योंकि यहाँ पर मूवी के सीक्रेट विलन का खुलासा हो गया है। मूवी से हल्का फर्स्ट एंड क्लीन लुक हमें देखने को मिल चुका है और मूवी की एंडिंग कई सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही है। सो गाइस, डिस्कस करने के लिए आज भी हमारे पास काफी सारी चीजें हैं। बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की न्यू सेट फुटेज की, जिसकी फिल्मिंग यूके में चल रही है और देखकर लग रहा है कि ये किसी कार चेस सीन या फाइट सीन की फुटेज है। और अगर आप यहाँ पर मौजूद इस कार के नंबर प्लेट पर जूमिंग करेंगे तो आप यहाँ पर TASM 143 लिखा हुआ देख सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली द अमेजिंग स्पाइडरमैन 143 कॉमिक इशू का रेफरेंस है। और इस कहानी में स्पाइडरमैन साइक्लोन नाम के विलन के साथ फाइट करता है, जो कि कोई ज्यादा बड़ा विलन नहीं है। लेकिन इस इशू में जो बड़ी चीज स्पाइडी के साथ होती है वो ये है कि वो यहाँ पर माइल्स वॉरेन AKA जैकल से मिलता है और यहाँ पर वो ग्वेन स्टेसी के क्लोन से भी मिलता है, जिसका क्रिएशन जैकल ने किया था। लेकिन स्पाइडी को ये पता नहीं होता कि ये ग्वेन स्टेसी का क्लोन है जिसे जैकल ने बनाया है। नाउ गाइस, अगर आपको याद हो तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के फर्स्ट ट्रेलर के इस हाउस पार्टी वाले सीन में हमें जैकल बियर का एक ड्रम भी देखने को मिला था, जिस पार्टी में पीटर भी जाता है। तो इसके बाद से ऑब्वियसली कई सारी थ्योरीज बनना स्टार्ट हो गई थी कि जैकल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का सीक्रेट मेन विलन है। हालांकि ऑफिशियली अभी सोनी या मार्वल ने ये कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ट्रेलर में जो बैकग्राउंड में वॉइस हमें सुनने को मिली थी वो कीथ डेविड की वॉइस थी, जो कि स्पाइडर की लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। कीथ डेविड का नाम एक्चुअली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कास्ट में भी शामिल है। हालांकि उनका कैरेक्टर यहाँ पर रिवील नहीं किया गया है, बट थ्योरीज के अकॉर्डिंग वो मूवी में जैकल प्ले करने वाले हैं और वही मूवी के मेन विलन भी हैं। नाउ गाइस, इन फुटेजेस के बारे में कई सारे रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि ये स्पाइडरमैन की एक्चुअली डूम्सडे के रीशूट्स वाली फुटेज हैं, जिसका मतलब ये है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन डूम्सडे में अपीयर होगा। बट गाइस, ये भी हो सकता है कि ये स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन हो जिसे रूसोस डायरेक्ट करने वाले हैं, सेम उसी तरह से जैसे उन्होंने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स एंड थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन्स को डायरेक्ट किया था। और मे बी ये रीशूट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ही हैं। बात करें स्पाइडरमैन एंड डूम्सडे के कनेक्शन की, तो ये बात हम कई बार सुन चुके हैं कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन डूम्सडे में अपीयर नहीं होगा। बट गाइस, आपको याद होगा कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कुछ टाइम पहले अपने इंस्टाग्राम पर अपने डॉक्टर डूम की एक फोटो शेयर की थी, जहां पर उसने कई सारे ईस्टर एग्स पकड़े हुए थे। और इन सारे ईस्टर एग्स में इस कॉर्नर पर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का भी ईस्टर एग था, जो कि उसका न्यू लोगो है, उसे आप इस अंडे के ऊपर क्लियरली देख सकते हैं। हालांकि कई सारे लोगों का ये मानना है कि ये टॉम हॉलैंड नहीं बल्कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का लोगो है, क्योंकि वो डूम्सडे में अपीयर होने वाला है। गाइस, आपको क्या लगता है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की ये न्यू फुटेज डूम्सडे के रीशूट से है या फिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन से, या फिर ये स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ही रीशूट है? एंड मूवी के मेन विलन जैकल का हिंट यहाँ पर कई बार ड्रॉप किया गया है, तो आपको क्या लगता है, क्या वो ही मूवी का सीक्रेट विलन होगा? नाउ गाइस, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर और भी ज्यादा अच्छी एंड क्लियर क्वालिटी में दोबारा से लीक हो गया है। एंड इस बार यहाँ काफी सारे बड़े रिवील्स को आप स्क्रीन पर अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सैवेज हल्क के बारे में बात करने वाला हूँ कि ब्रूस हल्क में कैसे टर्न होगा। तो गाइस, जितने भी लोग थॉर रैग्नारोक के बाद से MCU में सैवेज हल्क के रिटर्न का वेट कर रहे थे, उन लोगों का वेट फाइनली फिनिश हो चुका है और हल्क को देखने के लिए आपको ब्रांड न्यू डे का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। सेकंड ट्रेलर में ही आपका ये इंतजार खत्म हो जाएगा, क्योंकि सैवेज हल्क का क्लीन लुक हमें यहाँ देखने को मिल चुका है। और हाँ, मैं यहाँ पर किसी हैंड फेस की टीज की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर हल्क का प्रॉपर लुक देखने को मिला है। ऑब्वियसली कॉपीराइट रीजंस की वजह से मैं आप लोगों को वीडियो या फोटो नहीं दिखा सकता, बट आई बिलीव कि आप में से काफी सारे लोगों ने ये देख भी लिया होगा। गाइस, जितना मैंने देखा है तो मुझे गिन चुनकर इस ट्रेलर में हल्क के प्रॉपर 3 सीन देखने को मिले हैं। फर्स्ट सीन में हम स्पाइडरमैन एंड हल्क दोनों को एक कमरे में देखते हैं, जहां पर ब्रूस अचानक हल्क में टर्न हो जाता है। एंड इस सीन में हमें हल्क की बैक एंड फ्रंट दोनों लुक क्लियरली दिखाई देते हैं। देन इसके बाद हमें स्पाइडी वर्सेस हल्क देखने को मिलने वाला है। स्पाइडी यहाँ से हल्क से बचकर भागने लगता है और इतना कमाल का सीन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। हल्क उसके पीछे होता है और अपने आइकॉनिक थंडर क्लैप का यूज करता है और ये थंडर क्लैप इतना जोरदार होता है कि स्पाइडी इसके इम्पैक्ट से उड़ने लगता है।
एंड थर्ड सीन में हमें ये दोनों कैरेक्टर्स इतने क्लियरली नहीं दिखाए गए हैं, बट आई एम श्योर कि वो दोनों यहाँ पर बिल्डिंग के रबल के साथ नीचे गिरते हैं और हल्क की रोर हमें सुनने को मिलती है। आई एम प्रीटी श्योर कि ये फाइट सीक्वेंस मल्टीपल बिल्डिंग्स में प्लेस लेने वाला है, जहाँ पर स्पाइडी भागेगा और हल्क उसके पीछे होगा और वो बहुत तबाही मचाने वाला है। नाउ इस यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ब्रूस हल्क में टर्न हुआ कैसे? वेल, इस क्वेश्चन का आंसर भी आई थिंक हमें इस ट्रेलर में मिल चुका है, बिकॉज जिस अपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर ब्रूस हल्क में टर्न होता है, ये वही सेम अपार्टमेंट है जहाँ पर फर्स्ट ट्रेलर में हमने जीन ग्रे को देखा था, जहाँ पर उसका बैक शॉट हमें देखने को मिला था। एंड सेकंड ट्रेलर में भी हमें वो सेम सीन देखने को मिला है, स्पाइडी एंड ब्रूस के साथ वो भी इस अपार्टमेंट में मौजूद है। वो अपने हाथ ऊपर रेस करती है और अचानक से ब्रूस हल्क में टर्न हो जाता है। तो आई थिंक जीन ग्रे यहाँ पर हल्क का माइंड कंट्रोल करेगी, जो कि हमने ऑलरेडी गेस कर लिया था। गाइस, स्पाइडी वर्सेस हल्क के फाइट सीक्वेंस के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ट्रेलर में इसे रिवील कर दिया गया है, मतलब मूवी में इससे भी कुछ बड़ा होगा। मैंने और शायद आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ट्रेलर में ही हल्क को इतनी जल्दी रिवील कर दिया जाएगा, और वो भी एक दो नहीं बल्कि तीन सीन्स में। वी आर सो बैक। बट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में एक बैड न्यूज भी हमें सुनने को मिली है, और शायद ये इस मूवी के बारे में पहली बैड न्यूज है। रिसेंटली इंटरनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की टेस्ट स्क्रीनिंग चल रही है। काफी सारे लोगों ने मूवी देख ली है, इसकी एंडिंग भी उन्होंने देख ली होगी, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी की एंडिंग के ऊपर लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन हैं। इनफैक्ट लोगों को मूवी की एंडिंग पसंद नहीं आ रही है। नाउ गाइस, दिस इज इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा कि मूवी की एंडिंग ऐसी क्या है जो लोगों को पसंद नहीं आई। और ये सुनकर सबसे पहली चीज जो मेरे माइंड में आई है वो ये है कि हो सकता है कि मूवी के एंड में पीटर अनअलाइव हो जाए। मूवी के प्लॉट लीक में हमने ये सुना था कि पीटर मूवी के एंड तक आते आते बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा और आंट मे की ग्रेव पर आकर दम तोड़ देगा। तो मे बी ये वो चीज है जो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। एंड सेकंड चीज जिसके ऊपर लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन है वो ये हो सकती है कि मूवी के एंड में सेडी सिंह की जीन ग्रे एमजे और नेड की मेमोरीज के बैरियर्स को हटा दे और उन्हें याद आ जाए कि पीटर कौन है। बेसिकली उन्हें पीटर से जुड़ी सारी मेमोरीज याद आ जाएंगी और नेड, एमजे एंड पीटर एक बार फिर से एक साथ आ जाएंगे। आई नो काफी सारे फैंस के लिए अच्छी न्यूज है, काफी सारे फैंस के लिए बुरी न्यूज भी है, बिकॉज उनके ओपिनियन में फिर नो वे होम की एंडिंग का क्या मतलब रह गया। वो पीटर को सफर करते हुए देखना चाहते हैं, तो ऐसे में लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन होना तो बनता है। और थर्ड चीज ये हो सकती है कि लोगों को मूवी की एंडिंग समझ में नहीं आई। गाइस, वी ऑल नो कि सोनी एंड मार्वल अपनी मूवीज की टेस्ट स्क्रीनिंग कैसे करते हैं। पहले वो ये मूवी दिखाते हैं अपने सारे एम्प्लॉइज को और उनके रिव्यूज जानते हैं, और जब उन्हें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है तो वो मूवी के रिलीज होने से एक आध महीने पहले लोगों को स्ट्रीट से रैंडमली पिक करते हैं और मूवी दिखाते हैं। एंड वी ऑल नो कि इन रैंडम लोगों में कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका इन सुपर हीरो मूवीज से वास्ता नहीं होता। उन्हें नहीं जानना होता कि स्पाइडरमैन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो बस मूवी को एंजॉय करने आए होते हैं। तो अगर लोगों को पता नहीं है कि इससे पहले की मूवी में क्या हुआ था, आगे की स्टोरी में क्या होगा, तो उनके लिए मूवी की एंडिंग बुरी हो सकती है। तो हम इस टेस्ट स्क्रीनिंग के रिव्यूज को सीरियसली नहीं लेंगे, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मूवी की एंडिंग बुरी होगी। गाइज, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। और सैवेज हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन की ये फाइट जो मैंने अभी मेंशन की, उसे देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।